दोस्तों, आज हम लोग पिता और पुत्र की आयु पर आधारित एक सवाल हल करेंगे। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए आता रहता है। चलिए दोस्तों, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, 2.5 का मतलब ढाई, ढाई गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान उम्र बतानी है। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये सवाल बहुत ही आसान है। तो साथियों, यहाँ पर पिता और पुत्र की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम आयु किसकी मानेंगे? जिसकी उम्र कम होगी। जाहिर सी बात है, पुत्र की उम्र पिता से कम होगी। तो पहले हम पुत्र की उम्र मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना। साथियों, यहाँ पर हमने क्या लिखा? माना पुत्र की वर्तमान। यहाँ पर वर्तमान हमें लिखना चाहिए था, हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने लिखा, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब पिता की वर्तमान आयु, तब पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? लिखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी पुत्र की जो उम्र है, इस उम्र से 4 गुनी ज्यादा। गुनी का मतलब गुणा। तो x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 4x वर्ष होगी। चलिए दोस्तों, एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब पिता की वर्तमान आयु 4x वर्ष होगी। उसके बाद दोस्तों, सवाल में लिखा है 7 वर्ष बाद। तो जहां पर बाद लिखा हो या पश्चात लिखा हो, तो आपको प्लस करना है। कितना प्लस करना है? यहाँ पर जितने समय की बात हो रही है, बात हो रही है 7 वर्ष की, तो आपको वर्तमान उम्र में प्लस करना है, जोड़ना है। कितना? 7 वर्ष। 7 वर्ष जोड़ देना है। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल हल करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा। तो लिखा है 7 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष बाद। अब दोस्तों, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु और पिता की आयु कितनी होगी? दोनों की आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर लगाएंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष, बाद लिखा है, इसके लिए प्लस लगाएंगे। कितना लिखेंगे प्लस के बाद? 7 वर्ष की बात हो रही तो 7 लिखेंगे। पुत्र की आयु 7 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 7 वर्ष। उसके बाद लिखेंगे तथा पिता की आयु, पिता की आयु बराबर लगाएंगे। पिता की वर्तमान आयु है 4x, तो 4x लिखेंगे। बाद के लिए प्लस लगाएंगे। और कितने वर्ष की बात हो रही है? 7 वर्ष की, तो 7 लिखेंगे। तो साथियों, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? x प्लस 7 वर्ष, तथा पिता की आयु 4x प्लस 7 वर्ष होगी। चलिए, ये सारा कुछ आप सभी लोग समझ गए। अब इसके बाद दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम सवाल यहाँ से पढ़ेंगे। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद पिता की आयु हमने ज्ञात की है 4x प्लस 7 वर्ष। 4x प्लस 7 बराबर लगाएंगे। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु है, पुत्र की जो 7 वर्ष बाद आयु है, x प्लस 7 वर्ष, इस आयु की 2.5 गुनी, 2.5 यानी 2.5 गुनी का मतलब गुणा। अब यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। चलिए, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे 4x प्लस 7 बराबर लगाएंगे।
दोस्तों x प्लस 7 है तो पहले x प्लस 7 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। x प्लस 7 हमने लिख लिया। 2.5 लिखा है, 2.5 का मतलब ढाई, ढाई का मतलब 5 का आधा यानी 5/2। तो चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। 2 इधर भाग कर रहा है, इधर बराबर किस तरफ बटे में है, इधर गुणा करेगा तो 2 का गुणा 4 के साथ और 7 के साथ होगा, तो 4 दूना 8, 8x हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 7 दूना 14 बराबर लगाएंगे, इधर कितना बचेगा x प्लस 7 ब्रैकेट में और ये 5। अब आगे हल करते हैं तो 8x प्लस 14 बराबर 5 का गुणा x से होगा, 5x हो जाएगा प्लस 5 सते 35। अब दोस्तों x वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ। 5x बराबर किस तरफ प्लस का है, 8x के पास आएगा माइनस का हो जाएगा, 14 इधर प्लस का है 35 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 8x इधर आएगा 5x माइनस का हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 35 लिखेंगे, प्लस का 14 है इधर आएगा 35 के पास माइनस का 14, तो 8x में 5x जाएगा कितना बचेगा 3x बराबर 35 में 14 जाएगा कितना बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा और 3 में 1 जाएगा 2, 21 बचेगा। 3 इक्के 3, 3 सते 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x का मान हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों हम पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु बता सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 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 पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने मानी है x वर्ष, x का मान कितना 7, तो लिखेंगे 7 वर्ष, तथा पिता की वर्तमान आयु, तथा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हमने मानी है 4x वर्ष, तो 4x, 4 का गुणा होगा x से, x का मान कितना 7, तो 7 चौके 28, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी 28 वर्ष होगी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।